आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 28वीं कड़ी में हम आ चुके हैं स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ। हमेशा की भांति वार्मिंग अप से सेशन हमारा प्रारंभ होता है, जहां हम स्लोली अपने बॉडी को मूव कराते हैं। स्लोली यह एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबसे पहले हमारे शरीर के ऊपर डालता है। वार्मिंग अप, आप जैसा समझ पा रहे होंगे कि ये गर्म करता, आखिर किसे गर्म करता है? शरीर तो हमारा खुद गर्म होता है, अंदर मशीन इस प्रकार है। अब चूंकि हम ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, ज़्यादा लचीलापन चाहिए, तो ज़्यादा गर्मी भी चाहिए। और वो गर्मी आता है जब हम रक्त प्रवाह को तीव्र करते हैं, और वो तब आते हैं जब हम अपने अंगों को मूव कराते हैं, यानी कि उस खून में खलबली आ जाती है, यानी कि हमारे हृदय को और ज़्यादा कार्य करने पड़ते हैं, हमारे लंग्स को और ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ती है। और यही जो ज़्यादा खून, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये हमारे उन सभी अंग के कोशिकाओं, ऊतकों और स्नायुओं तक पहुंचता है, जो कि हमें और ऊर्जावान होने का एहसास कराता है। तो इसीलिए हमें जब भी योग सेशन प्रारंभ करते हैं तो वार्मिंग अप से होना चाहिए। और यह शुरू में स्लो करते हैं, क्योंकि हम अभी सो के जग के आए हैं, हमारा शरीर अभी थोड़ा सा सुस्त है। अचानक आप तेज करेंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं हर दिन बताता हूँ कि यह योग सिर्फ आपको हम इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि आप मजबूत हो जाएं, लचीलापन हो जाएं, क्योंकि इतना चीज़ के लिए तो बहुत कुछ है। आप जिम ज्वाइन हो जाइए, ऐसी जिम रहेगा, मोटराइज एक एक इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, लाखों लाख के, 40 लाख 50 लाख का इंस्ट्रूमेंट होते एक एक जिम में, वो आपको करवा देगा। पर योग जो शारीरिक लाभ है, यह सब तो दिलाएगा ही, मानसिक लाभ भी दिलाएगा, यानी कि आप मानसिक रूप से संतुलित हो जाएंगे। और इससे बढ़कर जो योग की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वह यह है कि आपको आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलती है। यानी कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य, स्पिरिचुअलिटी की ओर आपको मोड़ता है। हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि आध्यात्मिकता क्या होता है। हम योग कर रहे हैं तो कई लोग यह बोलेंगे कि योगी हो गया, योगी बन गया, पर हम उस योगी साहब, बुलडोजर बाबा की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस योगी की बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में है। यानी कि योगी कौन है, योगी कैसे बन सकते हैं, योगी की पहचान क्या होती है, हम आज इसके बारे में जानेंगे और वार्म अप भी करते रहेंगे। सोचा है कि योग के साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, क्या आपने कभी सोचा है कि योगी के जीवन, योगी कौन होता है? जब हम योगी शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे मन में अक्सर एक ऐसी छवि उभरती है, एक संत जो हिमालय की किसी गुफा में ध्यान में बैठा है, या कोई साधक जिसने संसार का त्याग कर दिया है। परंतु क्या यही योग का सच्चा अर्थ है? क्या योग केवल त्याग है, या यह संपूर्णता की यात्रा है? दरअसल योग केवल आसनों का विज्ञान नहीं, बल्कि यह जीवन जीने का कला है। यह वह अवस्था जहां मन, शरीर और आत्मा एक संतुलित सामंजस्य होते हैं, और जो इस संतुलन को अपने जीवन में उतार लेता है, वही सच्चाई की है। बुरा जितना मैक्सिमम जाता है योगी का शाब्दिक अर्थ जानते हैं? ये योग शब्द संस्कृत के मूल धातु युज से बना। ये इसको ब्रेक कीजिए इसको। योग का उद्देश्य ये देखिए, ये ब्रेक, कमर इधर, ये इधर, चेतना, परम चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से मिलन। यानी मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का साक्षात उत्तर
योग के माध्यम से मिलता है, और जो इस मिलन की अवस्था में पहुंचता है वही योगी कहलाता है। और योगी की पहचान आप कैसे करेंगे? जानते हैं, योगी वह नहीं है सुबह सुबह आसन लगाता है, बल्कि वह है जो हर क्षण योग के भाव में जीता है। वह चलता है तो ध्यान में, बोलता है तो प्रेम में, काम करता है तो सजगता में, और विश्राम करता है तो कृतज्ञता में। योगी वही है जो संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका है। योगिक जीवन का मूल दर्शन जानते हैं? इसका क्या अर्थ है? हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना, हर अनुभव को साक्षी भाव से देखना, और हर कर्म में ईश्वर भाव लाना। यह जीवन का वह मार्ग है जो न तो भागता है न बंधता है, बल्कि हर क्षण में पूर्णता से जीता है। योगिक जीवन 3 स्तरों पर चलता है साथियों। पहला तो शारीरिक स्तर, बॉडी लेवल, दूसरा है मानसिक स्तर, माइंड लेवल, और तीसरा होता है आध्यात्मिक स्तर यानी स्पिरिट लेवल। और इन तीनों स्तरों में संतुलन ही योग का सार है। योगी अपने शरीर को आत्मा का मंदिर मानता है। वह जानता है कि शरीर यदि स्वस्थ नहीं होगा तो साधना असंभव होगी। इसीलिए वह शरीर की देखभाल केवल सजावट के लिए नहीं बल्कि साधना के लिए करता है। ये जो आसन हम हर दिन कर रहे हैं ना, योगी आसन करते समय शरीर को खींचता नहीं, वह शरीर से संवाद करता है। हर मुद्रा उसके लिए ध्यान की अवस्था होती है। आसन का उद्देश्य शरीर को लचीला नहीं बल्कि मन को स्थिर बनाना है। और जो हम प्राणायाम करते हैं, ब्रेथ डिसिप्लिन, प्राणायाम योगी के जीवन की आत्मा है। वह जानता है श्वास ही जीवन है। वह अपने श्वास पर नियंत्रण पाकर अपने मन पर विजय पा लेता है। हर गहरी सांस में वह शांति भरता है, हर छोड़ती सांस में वह तनाव त्यागता है। और मानसिक योगी जो मन पर विजय की है। मन योगी का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन को साध लिया जाए ना तो वह आत्मा तक पहुंच जाता है, पर यदि मन भटक गया तो वही माया के जाल में फंसा देता है। इसीलिए योगी का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं भीतर होता है। और ये जो ध्यान मेडिटेशन, योगी ध्यान करता है ताकि मन शांत हो और आत्मा का स्वर सुनाई दे। वह बाहरी शोर से नहीं भागता बल्कि भीतर की शांति में अस्थिर हो जाता है। और ध्यान जानते हैं, यह कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है जहां मन और विचार दोनों विलीन हो जाते हैं। मौन और स्वाध्याय की महत्व जानते हैं? योगी सदैव कम बोलता है और अधिक सुनता है, क्योंकि वह जानता है कि मौन में ही सत्य जन्म लेता है। स्वाध्याय के माध्यम से वह अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं का निरीक्षण करता है। वह स्वयं का शिक्षक और शिष्य दोनों बन जाता है। यह भावनात्मक योग हृदय की शुद्धि करता है। योगी की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके हृदय से होती है। उसका हृदय प्रेम, करुणा और क्षमा से भरा होता है। वह हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखता है। इसीलिए नफरत या ईर्ष्या उसके जीवन में जगह नहीं पाती। भक्ति या डिवोशन जानते हैं? भक्ति योग उसके जीवन का रस है। वह अपने अहंकार को भक्ति में गलाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। भक्ति उसके लिए भावनाओं की मुक्ति है। भक्ति योग भावना को दिव्यता में बदलने की साधना है। और सेवा, योगी जानता है कि सेवा केवल किसी को मदद देना नहीं बल्कि ईश्वर को कार्य रूप में पूजना है। वह बिना दिखावे के, बिना अपेक्षा के हर कर्म को सेवा मानता है। और योगी के आचरण के नियम जानते हैं? यम और नियम। अगर पतंजलि योग सूत्र में बताए गए यम और नियम को आप बोले तो यह हमारे जीवन की नैतिक रीढ़ है। जो यम संयम के 5 यम संयम के ये 5 सूत्र हैं। पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस।
किसी के प्रति हिंसा नहीं, न विचार में न वाणी में। दूसरा है सत्य, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई में स्थित रहना, चाहे परिणाम कठिन क्यों न हो। अस्तेय नन स्टीलिंग, जो तुम्हारा नहीं उसे लेने का विचार भी मत कर रखो। चौथा है ब्रह्मचर्य, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का संयम, ऊर्जा का संरक्षण, अपरिग्रह, नन ग्रीड, लोभ से मुक्त रहना, सादगी अपनाना, ऐसे बिना घुट्टा मोड़े। और दूसरा है नियम, अनुशासन के 5 सूत्र, शौच, प्यूरिटी, शरीर, मन और विचारों की शुद्धि, संतोष, कंटेंटमेंट जो है उसमें आनंद ढूंढना, तप, डिसिप्लिन, कठिनाइयों में भी आत्म नियंत्रण बनाए रखना, स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, अपने भीतर झांकना और सत्य को समझना, ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड, हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना। इन 10 सिद्धांतों पर योगी का चरित्र, उसका जीवन और उसकी ऊर्जा टिकी होती है। और योगी की मानसिक अवस्था जानते हैं, योगी संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह भीड़ में भी अकेला और अकेले में भी पूर्ण रहता है, जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। गीता के 6ठे अध्याय के 7वां श्लोक आगे में है, हाथ पीछे उसकी मानसिक अवस्था अस्थिर झील की तरह होती है, जहां बाहर के तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह अपने मन का स्वामी होता है, दास नहीं। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है, वह साक्षी भाव से देखता है। और योगी का दिनचर्या जानते हैं, व्यवहारिक जीवन तो सुबह का समय वह प्रातः काल 4 से 5 बजे के बीच उठता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं। अब उल्टा वह मौन में बैठकर ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, सूर्य को प्रणाम करता है। उल्टा उसके लिए यह केवल रूटीन नहीं बल्कि आपको संवाद है। और दिन का समय वह काम करता है पूरे समर्पण से, परंतु परिणाम को लेकर चिंतित नहीं रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के 2 अध्याय के 47वां श्लोक। वह जानता है कर्म करना मेरा धर्म है, परिणाम ईश्वर का कार्य है। और संध्या के समय में सूर्यास्त के बाद वह आत्मचिंतन करता है, दिन भर के कर्मों को देखता है, गलतियों पर क्षमा मांगता है और कृतज्ञता के साथ विश्राम करता है। नजरें ऊपर। और आधुनिक जीवन में योगी कैसे होते जानते हैं? आज का योगी केवल मठों में नहीं बल्कि कार्यालयों, घरों और समाज में है। वह डॉक्टर हो सकता है, शिक्षक, कलाकार या किसान भी हो सकता है, परंतु जो भीतर से शांत है, सजग है, करुणामय है, वही सच्चा योगी है। वह जीवन को भाग दौड़ नहीं, भक्ति का नृत्य मानता है। वह जानता है हर कार्य यदि ईश्वर भाव से किया जाए तो साधना बन जाता है। और योगी के जीवन की ऊंचाइयां जानते हैं, योगी धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंचता है जहां उसका मन मौन हो जाता है, उसकी दृष्टि में भेदभाव मिट जाते हैं, उसका कर्म स्वयं ध्यान बन जाता है। वह अब केवल व्यक्ति नहीं रहता, वह एक ऊर्जा, एक प्रेरणा, एक प्रकाश बन जाता है। उसके भीतर से केवल एक ध्वनि उठती है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं जो सब में है। योगी की उपस्थिति का प्रभाव जानते हैं, योगी जहां भी जाता है आपके लिए वहां शांति अपने आप उतर आती है। करता हुआ लंबर एरिया से बेंड उसकी वाणी में सत्य की शक्ति, उसकी दृष्टि में करुणा और उसके स्पर्श में उपचार होता है। वह बोलता कम है पर उसकी मौन आप लोग को उपस्थिति ही उपदेश बन जाती है। वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, पर उसके जीवन से लोग प्रेरित होकर स्वयं बदल जाते हैं। और योगिक का अंतिम लक्ष्य क्या होता जानते हैं? आत्म साक्षात्कार। योग की अंतिम अवस्था है समाधि, और यह वह क्षण है जब साधक यह अनुभव करता है कि वह ईश्वर से अलग नहीं बल्कि ईश्वर ही है
वह अनुभव करता है Slowly. मैं न जन्मा था न मरूंगा, मैं केवल अस्तित्व हूं। यही सच्चे times. योगी का परम One पुरस्कार time, है। 8 times. शांति, प्रेम और अद्वैत का जल्दी मत कीजिएगा। अनुभव। सांसों के योगी साथ का कीजिएगा। संदेश क्या है हम मानव के लिए जानते हैं। योगी केवल अपने जल्दीबाजी लिए नहीं नहीं। जीता, वह पूरी मानवता के लिए जीता है। उसकी उपस्थिति यह सिखाती है कि सच्चा धर्म किसी मजहब में नहीं बल्कि मन की शुद्धता में है। उसका संदेश सरल है, अपने भीतर झांकिए, वही ईश्वर है। वह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल पाने का नहीं बल्कि होने का नाम है। योगिक जीवन में योगी वह है जो जीवन के हर पहलू में सजगता, संतुलन और समर्पण लाता है। वह न भागता है न रुकता है, वह प्रवाह बन जाता है, क्योंकि वह जानता है सत्य बाहर नहीं भीतर है। शांति कहीं नहीं जाती, वह केवल अनुभव की जाती। और सच्चा योगी वही है जो मन में स्थिरता, वाणी में सत्य और हृदय में करुणा रखता है। वह किसी और को नहीं अपने भीतर के ईश्वर को जगाने आया है। योगी वही है जो हर क्षण को ईश्वर का प्रसाद मानता है, हर कर्म को पूजा बनाता है और हर व्यक्ति में ईश्वर को देखता है। धन्यवाद। क्यों? आज हम जानेंगे कर्म योगी। इसको बोलते हैं बर्पी, ठीक है। वन ऑफ द टफेस्ट होता है। हम स्लो करा रहे हैं इसलिए आप लोग आराम से कर रहे हैं और वार्म अप के अंतिम चरण में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे कुछ इन्वॉल्व है जो कुछ होना चाहिए, हमारे कोर को स्ट्रेंथन करता ही है। लास्ट टू मेरे टाइमिंग में दूंगा, ठीक है। टाइमिंग दूंगा। टोज टुगेदर। ये जो पोस्चर है मैं बार बार नहीं बोलूंगा। खड़ा होने का मतलब है, क्या मतलब है पता है ना? आप ध्यान से सुनिएगा। ये शोल्डर रोल बैक ऐसे, और उठा हुआ नहीं, शोल्डर रोल बैक होके ये नीचे ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे तो डरा हुआ वाला हो गया है ना। ये ऐसे जाएगा और ये चेस्ट आउट, स्टोमक इन, ये आप लोग देख पा रहे होंगे लेटरल व्यू मेरा, है ना। ये अंदर ये जो है हिप वाला ग्लूटस स्क्वीज, ये काफ होते हैं यहाँ, इसको भी स्क्वीज, ये था इसको भी स्क्वीज, ठीक है। ये हुआ स्टार्टिंग। अब ये अभी तक नॉर्मल ब्रीदिंग था, अब हम एक्सेल करेंगे और ये एरिया लंबर यहाँ से बेंड होंगे। एक्सेल करता हुआ कीजिए, मेरे साथ कीजिए। एक्सेल एक्सेल, हाँ। यहीं टो पर लाइए, अपने अंगुलियों और टोच को मैच कराइए। ये तो मैच हो जाएगा ना लगभग सबका। अब यहाँ से धीरे धीरे मूव कीजिए। ये इंच वर्म यहाँ तक कहलाता है। देखिए अभी हम स्लोली कीजिए, कोई भी फास्ट नहीं जाए जब तक मैं बोलूँ नहीं। ये देखिए इंच वर्म करते हुए हम आए प्लैंक, हिंदी में बोलते हैं दंडासन, फट्टे जैसा शरीर हो जाता है। ऐसे स्लोप, गाड़ी को चढ़ाने के लिए रैंप बनाते ना, वो रैंप बन गया ना। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर आप ले जाएंगे तो आराम लगेगा, लेकिन आराम का नाम थोड़ा ही है योगासन। ये यहाँ लाएंगे, नीचे भी नहीं लाएंगे, एक्स्ट्रा तनाव आता है। ये एक समय आ जाएगा, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ये आप लोग को अनुभव हो जाएगा कि अब हो गया, ठीक है। अब यही जो फाइनल प्लैंक होता है यही पुशअप पोज भी कहलाता है। अब यहाँ से पुशअप करेंगे आराम से। ये देखिए एल्बो को बेंड करेंगे, स्लोली बेंड किया यहाँ। ये ऊपर वाला फट्टा जैसा ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए ऊपर फट्टा जैसा ही है यहाँ, और फिर से केहूनी सीधा करके यहाँ वापस। ये पुशअप हो गया, प्लैंक पुशअप। अब फिर से हम इंच वर्म में आ गए, ठीक है। ये देखिए ये और यहाँ क्लैप ओवर द हेड करेंगे। ये सब जब मिल जाता है इसको बोलते हैं बर्पी। क्या बोलते हैं? ये मिलिट्री के ट्रेनिंग का हिस्सा है, ठीक है। एक लास्ट कर लेंगे, हैं। बर्पी बहुत ही एग्रेसिव ट्रेनिंग माना जाता है। ये तो हम स्लो करा रहे हैं, इसको ऐसे ही करना होता है जैसे क्लैपिंग ओवर द हेड हम करते हैं ना, टाइमिंग ऐसे करना होता है, ठीक है। तो हम लास्ट वन करेंगे, कोशिश कीजिए प्रॉपरली हो। टोज टुगेदर, पहले तैयार हो जाइए। एक ही हो, दो ही हो, प्रॉपरली हो, क्योंकि ये लेसन है ना, लेसन है, यहाँ सीखना है आपको। एक्सेल शुरू कीजिए, एक्सेल करता हुआ जाइएगा, मजा आएगा।
थकावट बिल्कुल नहीं आएगा, अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक्सेल। अब यहाँ वॉकिंग कीजिए। जो वर्म होते हैं ना, कीड़े, कीड़े की तरह, ये देखिए, धीरे 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 धीरे। अब यहाँ पूरा उंगली को फैला लीजिए, पूरा ग्रिप बनेगा और स्ट्रेंथ भी आएगा। अब यहाँ स्लोली एल्बो को बेंड कीजिए, यहाँ जाइए और स्लोली सांस लेता हुआ उठ जाइए। फिर यहाँ नॉर्मल सांस, स्लोली 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 स्लोली, और यहाँ क्लैप, जंप एंड क्लैप। ये था हमारा वर्पी। किसी को डाउट रहा वर्पी में? है ना? ये जो फेयर एंड लवली अक्सर लगाया करते हैं, इसकी आपूर्ति पर्याप्त हो गई है। अब हम आज नया करेंगे, थोड़ा थोड़ा नया भी होना चाहिए ना, सिलेबस बढ़ना भी चाहिए। वहीं पर रोक दूंगा तो फिर आप लोग को मज़ा नहीं आएगा और मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। अब हम आएंगे वज्रासन में। आइए, वज्रासन तक किसी को डाउट नहीं है? बस कीवर्ड बोलूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर चीज़, क्योंकि काफ़ी है ना। वज्रासन, टेबल टॉप, बस कीवर्ड बोलूँगा, आप लोग को फॉलो करना है। टेबल टॉप, प्लैंक, प्लैंक, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं। प्लैंक जैसे बोलूं, दिमाग में रखिए फट्टा। हाँ, सर का बिल्कुल सही है। प्लैंक आइए, प्रॉपर आइए। प्लैंक जैसे बोलूं, हाँ, प्रॉपर प्लैंक, मतलब जो भी होगा प्रॉपर। राजेश जी डाउन, हाँ अब आए। मैं हर बार करेक्शन नहीं दूंगा, प्लैंक बोला मीन शुद्ध रूप में, ठीक है। अब आप लोग यहीं बने रहेंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ करूंगा, आप लोग प्लैंक में बने रहिए। इसको बोलते हैं वॉकिंग प्लैंक। ये देखिए, ये फिर डायरेक्शन चेंज। आप लोग प्लैंक में बने रहिए, कुछ मत कीजिए अभी जब तक मैं खड़ा ना हो जाऊं, ठीक है। ठीक है, ये प्लैंक। अब आप लोग नॉर्मल, प्लैंक से नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि टेबल टॉप, टेबल टॉप, रेडी सर? टेबल टॉप, टेबल टॉप, वज्रासन, वज्रासन एक बार में समझिए। वज्रासन, पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी हो रही है, ठीक है। ये आराम आराम नहीं। टेबल टॉप, मैं रहूंगा, आप लोग डरिए मत। टेबल टॉप एक साथ कीजिएगा ताकि मैं एक साथ देख सकूं। प्लैंक, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं डायरेक्शन देता हूं, आप लोग को एंटी क्लॉक में करना है, ठीक है। एंटी, ये हमारे साइड, अभी देखिए ये जो है ना पश्चिम, पश्चिम की तरह वॉक करना है, एक ही डायरेक्शन, नहीं तो आपस में टकरा जाएंगे। पश्चिम की ओर, मेरे साइड ये पश्चिम है। स्टार्ट वॉकिंग, वॉकिंग, हाँ हाँ, एक ही डायरेक्शन में, ताकि बाहर भी आ जाइए, मैट से बाहर, नो प्रॉब्लम। बॉडी आपका प्रॉपर प्लैंक में होगा, प्रॉपर प्लैंक। प्लैंक को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं सर। प्लैंक, प्लैंक, प्लैंक एंड वॉक, प्लैंक, 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 डाउन डाउन डाउन, हाँ या अब कीजिए, अब मूव कीजिए, हाँ डायरेक्शन चेंज, हाँ चलिए, डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स सर। हो रहा ना, सबसे हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ सकते हैं, आगे भी वॉकिंग, ये तो रोटेशन कर रहा हूं, आगे पीछे, बिल्कुल बिल्कुल, अभी आगे ही बढ़वाऊंगा। सांस ले लीजिए, वज्रासन में आइए, तुरंत रेस्ट लेने में, ये डिसिप्लिन है, हमेशा कोई रिलैक्सेशन नहीं है इन बिटवीन। जब भी योगा मैट पर है ना, पूरा वज्रासन में आइए सर, ये हमेशा टुगेदर रहेगा। अगर ऐसे हो गए तो फिर तो फायदा नहीं होगा ना। टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप, प्लैंक, प्लैंक, 5, पहले प्रॉपर प्लैंक आइए, डाउन डाउन, ये याद रखिए, डाउन
हाँ आपका सही है, आपका भी सही। डाउन, मात्र 5 स्टेप फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वॉक, फॉरवर्ड, जितना छोटा हो सकता बड़ा हो सकता, नो प्रॉब्लम। हाँ, डाउन डाउन, प्रॉपर प्लैंक। हाँ 5, दैट्स ऑल, 5। हाँ बैक बैक बैक। हाँ रिलैक्स, रिलैक्स मतलब वज्रासन में जाइए, ठीक है। अब आप लोग रेस्ट लीजिए, अब मैं करूँगा, ठीक है। ये देखिए, हम लोग शवासन में जाए। आज शवासन नहीं है, कल शवासन में गए थे, कितना टाइम लग गया था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, घड़ी भी फेल हो गया, ध्यान नहीं रहता शवासन में जाने के बाद। ये देखिए, हम यहाँ बैठ गए दंडासन में, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये हमारा प्रॉपर दंडासन है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या है, हम अपने हाथ को पीछे ले जाएंगे, ठीक है, और ये पोर्शन को उठा देंगे, इसको बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। क्या बोलते हैं, इसको उठा देंगे, ठीक है। हाथ ले जाइए जी, सेम सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, सिर्फ ये उठा दिए। अभी भी लकड़ी का फट्टा है, ये देखिए, ऐसे बने रहेंगे, हो जाएगा। कीजिए, उठाइए, रिवर्स प्लैंक, उठाइए उठाइए, जितना उठा सकते उठाइए। हाँ बिल्कुल सही है, सही सही, आ रहा, बिल्कुल आ रहा। हाँ, सर का तो कोर मजबूत है ना, कोई भी एक्सरसाइज ही नहीं छूटेगा, बिल्कुल प्रॉपर हो रहा, एकदम प्रॉपर हो रहा आप लोग सबका। आप भी कीजिए सर, एकदम प्रॉपर हो रहा, किसी का कोई डाउट नहीं, मतलब रिवर्स प्लैंक, अब कोर में स्ट्रेंथ आ रहा। एक है सर, आपको थोड़ा और उठाना है, ये पोर्शन, ये, हाँ यह ऐसे सेम प्लैंक वाला पोज रहेगा, ठीक है। ये डाउन, थोड़ा सा और उठेगा, ये हाँ, ये घुटना लॉक कीजिए, घुटना लॉक, लॉक मतलब सीधा होता है, हाँ या ये कवर है, कहाँ जाएगा। हाँ ठीक है। डाउन, हाथ टूट रहा है। डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स सर, रिलैक्स। हो गया प्रोसीजरल, कोई आप लोग में फ्लॉज नहीं है, ठीक है। और सर का ये है, उसके बावजूद भी ये कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स प्लैंक। नाम भी याद रखना हम लोग को, ठीक है, क्योंकि अगले बार से सिर्फ बोलूंगा रिवर्स प्लैंक, इतना राम कहानी नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगेन, इसका स्टार्टिंग पोज क्या है, दंडासन, ठीक है। ये प्रॉपर में हो गए, और यहाँ हाथ धीरे 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 पीछे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये फाइनल हो गया, आप कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, एक बार ले गए। अब सांस को लेता हुआ क्या करेंगे, इनहेल, इनहेल करता हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इसका रिवर्स करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। ये देखिए, यहाँ कुछ देर तक बने रहिए, कुछ देर तक का मतलब 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, ऐसे। ये हमारे स्पाइन को स्ट्रांग करता है, कोर मसल जो है उसको लचीलापन बनाता है, और फिर कोई भी एक्सरसाइज ना आपसे हो जाएगा। ऐसे बने रहिए, और इसमें भी पंगा लेना है, ये कीजिए, ये कीजिए, ये ठीक है। स्टार्ट, रिवर्स प्लैंक, थोड़ा देर बने रहिए। हाँ, बारी बारी इस पैर उठाइए, पूरा आएगा, ये जो बाइसेप ट्राइसेप है ना, इस पर आएगा, थाई पर आएगा, कोर पर आएगा, पूरा बॉडी जवाब देगा, ठीक है। यही तो चाहिए ना। घुटना लॉक, नो प्रॉब्लम। हाँ बारी बारी से, हाँ सर आप कीजिए, एक बार कीजिए, जितना होता है, नो प्रॉब्लम। हाँ अभी हो गया, हाँ हाँ, या टेम्परेचर बढ़ गया, क्या बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग का नॉर्मल होता है, ह्यूमन टेम्परेचर जो होता है। ये जब हम अभी कर रहे हैं ना, 50 पर चला जाता है, आधा पानी खौलाने की ताकत आ जाती है, ठीक है। अब आप लोग सूक्ष्म व्यायाम में आ जाइए, ठीक है। सूक्ष्म व्यायाम,
सूक्ष्म व्यायाम, आप लोग सूक्ष्म व्यायाम में आइए। आज हम सिटिंग योगासन, आप लोग सूक्ष्म व्यायाम कीजिए, ठीक है। फेयर एंड लवली आपूर्ति की कमी तो नहीं हुई ना? अरे वो आप मसल में भी आ गए। तो आज हम अलग अलग सीखते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन, ठीक है। तो आज हम सिटिंग योगासन एक लेसन फुल लेंगे। इसका नाम है, आप लोग करते रहिए, इसका नाम है गौमुखा आसन, काउ फेस पोज, ठीक है। अब इसकी जो फाइनल आकृति होती है, जैसे नाम होता है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक है। जब फाइनल स्थिति में बनेंगे तो हमारे शरीर की जो आकार है ये हो जाएगा गाय के मुख के समान। अब गाय को क्यों चुना हमारे योग शास्त्रियों ने? इसलिए कि गाय जो है शांत स्वभाव के लिए और लाभ के लिए, पवित्रता के लिए माता स्वरूप जानी जाती है। जो गाय को हम माता कहते हैं ना, क्योंकि उसमें जो मातृत्व होता है, जो पैम्परिंग का गुण होता है, वो और किसी पशु में नहीं है हमेशा। तो हमारे भी स्वभाव उसी प्रकार का, हम पुरुष हैं लेकिन हम में भी मातृत्व भाव होना चाहिए। यानी कि हम जिस संस्था से हैं, जिस देश से हैं, जिस परिवार में, माता का क्या काम हुआ? उसकी देखभाल करना, यानी कि उसके बाद कोई नहीं है। तो हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है उस व्यक्ति के। अगर कोई मित्र है तो मित्र के लिए भी हमें मातृभाव होना चाहिए, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हो जाए, ये मातृभाव कहलाता है। तो वो मातृभाव पैदा होता है इससे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग जो है पोजिशनिंग बोलते हैं, ये होता है दंडासन। आप लोग अभी मत कीजिएगा, ठीक है, अभी सूक्ष्म में रहिए। सूक्ष्म तो बहुत कुछ करने को है ना, सूक्ष्म में ही आधा घंटा किया जा सकता है। आप लोग अभी मत कीजिएगा क्योंकि फिर सुन नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ सुनिए। यह है हमारा दंडासन। दंडासन में क्या करता है, हम अपने बॉडी को इलंगेट कर लेते हैं। ये ट्रंक जो है धड़ वाला हिस्सा, इसको कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। और सदैव मैं बोलता हूँ मनोवैज्ञानिक, जो साइकोलॉजिकली हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सांस को छोड़ता हुआ लेफ्ट लेग को, ये देखिए घुटना को बेंड कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं, सांस को छोड़ता हुआ। ये भी ध्यान रहे, शुरू शुरू में हो जाएगा, आप लोग को ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन मेरा बोलना काम है। अगर मैं बोलूँगा 100 बात तो 10, 15, 20 बात याद रहेगा। कुछ नहीं बोलूँगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। सांस छोड़ता हुआ इसे यहाँ लाना है, इसके ऊपर, इसको प्रयास करना है जितना इधर पीछे जाए। अब फिर सांस छोड़ता हुआ इसको पीछे ऐसे लाना है। ये देखिए, ये हो गया हमारे, ये बिल्कुल पीछे जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आगे ऐसे। ये हो गया पैर की स्थिति। यहाँ तक कोई क्लियर हो गया पैर की स्थिति? अब हाथ की स्थिति बताता हूँ। ये देखिए, राइट को ऐसे ले जाइए जितना जा सकता है नीचे, ठीक है। और लेफ्ट को ऐसे लाइए, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये दोनों को हुक बनाइए। ये हुक दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा हुक? ये देखिए, हाँ हुक, ये हुक बना के और यहाँ ऐसे देखिए। अभी देखिए क्या हुआ। अभी हमारे ये दोनों जो घुटना है ना, घुटना उसके मुंह जैसा हो गया, और ये जो हाथ ऐसे हो रहा ना, ये उसके जो सींग होते हैं ना, सींग के जैसा हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा काउ फेस कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आप लोग करते रहिए, सूक्ष्म करते रहिए सर, कंटिन्यू। ठंडा हो जाएगा ना फिर फायदा नहीं होगा, आप कंटिन्यू करते रहिए। अब देख लीजिए, जो हाथ पहुंचाना ये सरल है, ये हो जाएगा। हाथ पहुंचाने में कष्ट होगा, हर लोगों का अलग अलग होता है। इसके लिए शॉर्टकट अभी बता देता हूँ। आप लोग हैंकी रखिएगा, स्ट्रैप रखिएगा, रस्सी रखिएगा, कुछ भी एक पदार्थ रखिए, ठीक है। इधर इससे लेके जाइए, हैंकी है, हैंकी लेके जाइए इधर से, ठीक है। ये लेके जाइए, और ये वाला हैंकी तो लटक रहा ही है, स्ट्रैप, रस्सी, कुछ भी। और ये ऐसे करके, अगर हुक बन गया तो ठीक है, नहीं तो उसी को ऐसे खींचिए। कहने का मतलब ये दोनों में ऐसे खिंचाव आना चाहिए, चाहे वो हुक टू हुक। ऐसे तो सबका नहीं होगा क्योंकि हम लोग का उम्र 50 के प्लस हो गया, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। अब यही क्रिया रिवर्स में, रिवर्स भी बता देता हूँ एक बार। कैसे ले जाते हैं पीछे को, फिर से ये देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे उल्टा कीजिए, ये ऐसे ना, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। अब यहीं से टर्न कीजिए, यहीं से टर्न कीजिए, ये देखिए
हाँ ये देखिए, ये जो जॉइंट है शोल्डर सॉकेट बोलते हैं, शोल्डर सॉकेट, यहाँ पीछे का शोल्डर ब्लेड है, ये सब में थोड़ा थोड़ा टॉलरेंस होता है, उस टॉलरेंस को यूज करना है। ये देखिए अब यहाँ का टॉलरेंस भी है, केहूनी का, एल्बो का, इसको ले जाना। अब देखिए यहाँ तक ले गए, और इसको देखिए ये ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ देखिए सारे के टॉलरेंस को यूज करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब यहाँ ये देखिए ये हुक, कई लोगों का होगा कि लेफ्ट से हो गया राइट से नहीं हो रहा, राइट से हो रहा लेफ्ट से नहीं हो रहा, तो ये होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, कोई भी योग जो भी पोज बोल रहा हूँ, इसके लिए कई प्रिपरेटरी होते हैं। जैसे ये करने के लिए शोल्डर ब्लेड का 3 एक्सरसाइज अलग होता है। अभी चूंकि हम उस प्रिपरेटरी में ही एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं, तो ये फाइनल वाला में होगा। अगर रेसिपी के आपके सारे कंटेंट्स पवित्र नहीं हैं, शुद्ध नहीं है, तो अल्टीमेटली भी पवित्र नहीं होगा। इसी तरह से है, तो मेरा काम है अभी सिखाना, ताकि आपको पता रहे कि ऐसे होता। धीरे धीरे जैसे हम वार्म अप कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, हमारा होलिस्टिक बॉडी ही तैयार हो रहा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अभी बिल्कुल थोड़ा सा हो रहा, 1 महीने के बाद थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। अब आप लोग स्टार्ट कीजिए। पहले दंडासन में आइए, यहाँ बातों पर ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा, जा रहे हैं गौर से सुनिएगा। दंडासन, दंडासन सर, टाइमिंग, दंडासन, दंडासन, पहले प्रॉपर दंडासन, प्रॉपर हाथ को पीछे, हाँ उंगली हाँ गाय के चेहरे के समान दिखाई देती है। उठने लेफ्ट बेंड कीजिए, लेफ्ट बेंड, बाहर निकल ऊपर चढ़ाइए, पीछे से इस प्रकार घूमते हैं लेफ्ट, जैसे गाय के सींग चढ़ाइए हमारे शरीर के ऊपर, हाँ ऊपर। अब एक्सेल करके राइट को, खिंचाव देता है और मानसिक एकाग्रता और स्थिरता बढ़ाता है। इसके अगर विधि की बात करूं तो आरामदायक स्थिति जो है, बैठिए, पैरों को सामने सीधा रखिए, वो देखिए सर को देखिए, सर को देखिए, और पैरों की स्थिति क्या करना चाहते हैं, पहले दाएं पैर मोड़कर हाँ सर का भी, नीचे रखिए, सर का भी देखिए, पीढ़ी बाएं बिल्कुल सही, आपका भी ऑलमोस्ट सही हो गया, ऑलमोस्ट आपका सही है, ऑलमोस्ट सही है, हल्का, हाँ हाँ ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट आपका सही है, हाँ आपका भी ऑलमोस्ट, हाँ डाउन डाउन डाउन, ये उठ रहा है आपका, उठना नहीं, देख रहे ना, हल्का सा डाउन कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे होगा। और अंदर, इसको और अंदर घुसाइए, इसको अंदर और घुसाइए, इसको अंदर, हाँ हाँ या हाँ हिप, हाँ हिप के नीचे है ना, हाँ हिप के नीचे, उसी पे बैठना है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ अब देखिए, अब आ रहा, ठीक है, समझ गया ना, हाँ और थोड़ा अंदर जाएगा, और थोड़ा अंदर, ठीक है, लीजिए इसको, हाँ हाँ या पैर का भी करेक्शन कर रहा हूँ, सिर्फ पैर का, हाथ पर भी आएंगे, इसको ले जाइए अंदर, हाँ और अंदर, और हाँ हाँ या अब सांस को छोड़िए, हल्का सा सांस छोड़िए, नहीं हो रहा ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। सर इसको अंदर ले जाइए, इसको अंदर ले जाइए, हाँ या आया ना, आया ना, आ गया, आ तो गया, ये बैठ नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इरेक्ट, हाँ हाँ आपका, अब यहाँ आ गए, ब्रेक, हाँ गौमुखासन, ब्रेक कीजिए, अब नॉर्मल आइए, नॉर्मल, लेग स्विच कीजिए, अब लेग स्विच, जो भी ले जा रहे थे उसका उल्टा, यानी कि राइट ले जाइए सारे, हाँ ऊपर 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 ऊपर, हाँ और यहाँ ब्रेथ एंड माइंड बेनिफिट जो है, हाँ यहाँ इसको ऊपर, लाइफ एनर्जी के प्रवाह हाँ को संतुलित करता है। गहरी सांस लेने से हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है
अब ये वाला देखिए, हाथ वाला, पैर वाला हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अब देखिए ये विकसित होती है। ऐसे ऐसे घुमाइए, जितना सर्कल ले सकते हैं, की बात करें ऐसे ऐसे, वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ उल्टा उल्टा, हाँ ये देखिए, ये भी, ये देखिए हमारे हिप्स को ग्लूटियस ऐसे, और पीडी ये है ना, मांसपेशियों को खोलकर पेल्विक अलाइनमेंट में ये देखिए ऐसे करता है। नर्वस सिस्टम को शांत कर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। ये देखिए, कोशिश कीजिए जितना हो रहा ऐसे। नहीं, जो ये वाला है वही वाला, जो ऊपर है, हाँ जो यहाँ ऊपर है वही वहाँ भी ऊपर जाएगा, दोनों सेम नहीं जा रहा ना। हाँ, ये हर आदमी का अलग अलग होता है, हर आदमी का अलग अलग होता है। हाँ ये देखिए, ये हो गया है ना, आएगा आएगा। ये देखिए, इसका आसान बताता हूँ, बल्कि हमारे मन को भी स्थिर और शांत करता है। यदि इसे नियमित रूप से सही तकनीक से किया जाए तो यह तन, मन और प्राण तीनों का सामंजस्य स्थापित कर सकता है। सपोज ये स्ट्रैप है, ठीक है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रैप ले लीजिए, ठीक है, ये देखिए ये नहीं हो पा रहा, हाँ रुमाल है ना, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ इसको खींचिए, नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, ऐसे खींचिए। कहने का मतलब ये दोनों, ये ऐसे खींचना चाहिए, ठीक है, रुमाल स्ट्रैप कुछ भी लेके उसी तरह से ऐसे। पैंट पर हाथ इधर डालो, हाँ और इसको इधर डालो अंदर, तब, हाँ तब ये हाथ कर रहे हैं ऐसे, हो रहा ना। हाँ हाँ, लेकिन जब ये कर रहे हैं तो पहले हाथ जाना चाहिए ना, ये ऐसे ही होता है, सबका एक जैसा नहीं होता। जैसे हम लोग ये हाथ जानते हैं ना ऊपर से, जाना चाहिए, हाँ। लेकिन क्या होता, हम लोग सब राइट हैंड वाले हैं, हाँ तो हमारी शक्ति भी राइट का ज़्यादा हो जाता, लेफ्ट का कम इसलिए हमने इसको समझा। कर सकते हैं, बिल्कुल। कंधों के रोटेशन, शोल्डर रोटेशन या अर्ध तो हम 2 बार और करेंगे, फाइनल मेरे साथ कीजिए, ठीक है। दंडासन, अभी सुनिए सर, रीढ़ सीधी सुनिए, पैर आगे सुनिए, सीधे फैलाइए के पास, और जो पैरों की स्थिति लेके लाइए, ये देखिए, ये दायां पैर मोड़िए और रीढ़ को बाएं रीढ़ के पास, अब बायां पैर मोड़िए और दाएं पैर के ऊपर इस तरह रखिए कि दोनों को एक एक के ऊपर। अगर घुटना ये हो गया, ऊपर उठ रहे हैं तो हल्का घुटना में ब्लॉक का उपयोग कर सकते हैं। शरीर का भार ये देखिए, दोनों नितंब को स्वच्छ समान, ऐसे हाथों की स्थिति जो है हाथ पोजीशन, तो दाएं हाथ सिर के ऊपर उठाइए और पीछे की ओर मोड़िए ताकि कोई कर सकते हैं, और बायां हाथ बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए, और दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे से जोड़ेगा। ये यदि उंगलियां नहीं जुड़ी है तो पेट का कपड़े का सहारा ऐसे ऐसे बने रहिए, जितना होता ना, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे हुक बन ही जाए, जितना हो रहा। ये जो ऊपर है ऊपर जाएगा, बिल्कुल। और इस स्थिति में बने रहिए, होल्डिंग द पोज। इस स्थिति में 30 सेकेंड से 1 मिनट तक बने रहिए और धीरे धीरे समय 2 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। और वापस रिलीजिंग द पोज, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को ढीला कीजिए, पैरों को सीधा कीजिए और आराम की मुद्रा दंडासन या शवासन में विश्राम कर लीजिए। अब विपरीत दिशा में बायां पैर नीचे, दायां पैर ऊपर, आसन को दोहराइए। इसके अगर शारीरिक लाभ की बात करूं तो कंधे और छाती के लिए फॉर शोल्डर एंड चेस्ट, यह आसन शोल्डर जॉइंट्स को गहराई से खोलता है। कैट काउ करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम टेबल टॉप आते हैं। टेबल टॉप में आइए। लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठने वालों में स्टिफनेस और टेंशन को कम करता है। हिप्स और जांघों के लिए फॉर हिप्स एंड थाई, ग्लूटियस मीडियस, पिरिफोर्मिस और क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों को सक्रिय करता है। लंबे समय तक बैठने से जमे हिप्स को खोलता है। स्पाइन अलाइनमेंट, रीढ़ सीधी रखकर बैठने से पोस्चर सुधारता है और थोरेसिक स्पाइन मजबूत होती है। सर्कुलेशन, रक्त संचार, जोड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ता है जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। फेफड़ों और श्वसन तंत्र के लिए रिस्पिरेटरी बेनिफिट्स, गहरी सांस लेने से हमारे लंग एक्सपैंड होते हैं और ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ते हैं। बिल्ली
मेंटल एंड इमोशनल बेनिफिट की बात करूं तो यह आसन नर्वस सिस्टम को शांत करता है, फिर ऊपर मन की एकाग्रता, ऊपर जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन और inhale, धैर्य, पेशेंस और को नीचे जा रहे हैं बढ़ाता तो है, एक्सेल डाउन, तनाव, स्ट्रेस, एंगर और घबराहट में राहत देता है। ठीक यह है, आत्म स्वीकार्यता, कीजिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस का भाव बिल्ली। जगाता है। और अगर मैं हाँ, साइंटिफिक या, एस्पेक्ट की बात करूं सही तो है। यह आसन सही है, आप लोग का मस्कुलोस्केलेटल बिल्ली अलाइनमेंट सुधारता है, हाँ, बिल्कुल सही। मांसपेशियों में कैट का टेंशन एकदम रिलीज शुरू कर में सब लोग। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। इससे कोर्टिसोल पूरा ऊपर स्तर लेके- घटता ऊपर है और लेके- हैप्पी बिल्ली हार्मोन के जैसे ऊपर, हाँ। सेरोटोनिन, एंडोर्फिन काउ। का स्तर बढ़ता है। यह पोस्चर हाँ। करेक्शन, जॉइंट ब्रीदिंग के लुब्रिकेशन साथ, और लंग हमेशा कैपेसिटी ब्रीदिंग के साथ। एनहेंसमेंट में भी सहायक है। अगर सावधानियां की बात करूं, प्रिकॉशन एंड कंट्राइंडिकेशन, ऊपर। तो कंधे, गर्दन या गाय- घुटने में चोट या हाँ। सूजन होती है आसन मत कीजिए। ये वाला पोर्शन जो है, यदि स्लिप डिस्क इसको या मोडुलेट साइटिका कीजिए, की समस्या ये वाला। है तो केवल पैरों हाँ, का सही है। हल्का रूप अपनाएं, श्वास रोक कर न रखें, कंटिन्यूअस डीप ब्रीदिंग बनाए रखें। बहुत अधिक खिंचाव या दर्द महसूस हो तो तुरंत छोड़ दीजिए। और ऊपर अगर और फिजिकल एंड गर्दन तो ऊपर जा स्पिरिचुअल सकता है ना बैलेंस सर? की मैं बात करूं गर्दन तो ऊपर ले गोमुखासन हाँ। केवल एक शारीरिक गर्दन ऊपर। अभ्यास नहीं, हाँ। यह धैर्य, या संतुलन डाउन। और स्वीकार्यता एक्सेल का करता हुआ, अभ्यास है। एक्सेल। यह हमें सिखाता है कि हाँ। शरीर की असमानता को धीरे धीरे संतुलन, बैलेंस में कैसे किया जाए। और गाय की तरह यह आसन शांति, पीस, करुणा, कंपैशन और सहनशीलता, टॉलरेंस का प्रतीक है। जब हम इस आसन में स्थिर होते हैं तो हमारा मन गौवत निर्मल और स्थिर टेबल टॉप होता है। मेडिटेशन एंड मंत्र आसन के दौरान आप मन में यह बीज मंत्र दोहरा सकते हैं, ओम शांति ही शांति शांति। इस मंत्र का कंपन हमारे शरीर को कठोरता पीछे ले गए, मन की होती है, शरीर की कठोरता बने रहिए, पिघलाकर भीतर की स्थिरता को बने रहिए, जागृत करता है। और आफ्टर प्रैक्टिस, अभ्यास के बाद आपको क्या करना, तो गोमुखासन के बाद कुछ क्षण शवासन या ध्यान मुद्रा में करता हुआ जाना है। श्वास को गहराई से महसूस कीजिए और शरीर में होने वाले ऊर्जा प्रवाह को महसूस कीजिए। फ्रॉम स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ, फ्रॉम डीप रेस्ट टू डीप पावर। गोमुखासन शरीर और मन के बीच संवाद का माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि शरीर की सीमाएं ही आत्मा की उड़ान का आरंभ बिंदु है। इसको ऊंचाई ले जाइए, जब आप इस आसन को दो टारगेट ध्यान और जितना श्वास के ऊंचा साथ हो सके, करते जितना पीछे हैं जा तो हर सके। श्वास में दो एक टारगेट संदेश लीजिए। होता है, अस्थिरता से ही शक्ति जरूरत आती है। फ्रॉम स्टिलनेस जितना हाइट जितना पीछे, बस यही दो टारगेट है आप लोग का। ये हो गया तो अपने आप ये पोर्शन ये सीधा हो जाएगा। स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ योगा सत्र में मैं नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ। सही। कभी कभी आपने जीवन में ऐसा भी क्षण को देखा है क्या, ये अब आया कि जब शक्ति का स्वर बाहर नहीं भीतर से उठता है, वह स्वर नॉर्मल नॉर्मल। अब हम नॉर्मल मतलब टेबल टॉप वज्रासन, वज्रासन में आइए। हाँ, अब हम यहाँ कल सूक्ष्म क्रिया एक नहीं कर पाए थे, है ना। दंडासन मेरे साथ ही कीजिए, अब टाइम नहीं है ज़्यादा। दंडासन, और इसको थाई को अपने चेस्ट में सटाना है, ठीक है। और फिर झटका ऐसे देना है पैर को। अभी बताता हूँ, एक बार सिर्फ देखिए ये, और यहाँ ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये ठीक है। एक्सहेल करता हुआ और फिर इनहेल करता हुआ नॉर्मल। फिर देखिए, इसको जितना नीचे पकड़िए उतना ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। यहाँ पकड़ेंगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा, नीचे पकड़ना है, ठीक है। जितना जांग वाला पोर्शन, ये तो जांग नहीं कहलाता ना, ये जांग कहलाता है। ये जांग को पकड़िए, ठीक है। यहाँ सटाइए छाती, और यहाँ हाँ एक्सेल करता हुआ ये देखिए, ये बने रहिए। और फिर नॉर्मल। ये क्या कर रहा है, ये जो हमारा ग्लूट मसल है ना, पिंडली, इसको टाइट बनाता है। यहाँ कई लोगों का देखेंगे फूला फूला रहेगा, ये खत्म होगा। और ये जो थाई है, इसके नीचे जो है, इसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, इसको मजबूत करता है, ये दोनों नीचे वाले को, ठीक है। अब हमारे साथ करेंगे, चलिए। दंडासन, पहले जांग को पकड़िए, और ये स्लोली 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 टारगेट हो कि बिल्कुल सीधा हो जाए। ये देखिए, ये देखिए। और जब सीधा हो गया तब ये ऐसे हो, ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है। इनहेल
वापस देखिए कर रहे हैं। यहाँ भी आपको आ रहा होगा ना स्ट्रेस, यहाँ गर्दन में लगता है कि कोई खींच रहा, गला दबा है ना। ये देखिए कैसे ये जो नर्व्स होते हैं हमारे वो खींचते हैं, ठीक, सब कनेक्टेड होते हैं ना यहाँ। ये देखिए पहले यहाँ तक ले आइए जितना सटा सकते हैं, इसको कोशिश कीजिए एकदम सटे रहे, छाती में ही सटे। और इस कंडीशन इसको ये देखिए ये पूरा पावर लगाइए, ठीक है। टूटेगा कुछ नहीं, कुछ टूटने लायक है ही नहीं, ये सिर्फ खींचेगा, ठीक है। जब खींचता है तो फ्लेक्सिबिलिटी आता है, जब फ्लेक्सिबिलिटी आता तब मजबूती आएगा, स्टेमिना आएगा, एंड्योरेंस आएगा, ठीक है। वो तो पूरा दंडासन वो दंडासन, ठीक है, वो तो दंडासन का जो पैरामीटर्स है। यहाँ लाइए ये अभी होगा आप लोग का, लेफ्ट वाला बन रहा, राइट वाला नहीं बन रहा, ऐसा होगा, धीरे धीरे आएगा लेफ्ट राइट। हमारे अदरवाइज भी तो राइट में ज़्यादा ताकत है ना, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये होगा, किसी घुटना ज़्यादा सीधा हो जाए और लॉक कीजिए पहले, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, वो छोड़ दीजिए, उठाने का काम छोड़िए। थाई को पकड़िए, थाई को पकड़िए, एक थाई को हाँ पकड़िए, चेस्ट में सटाइए, पूरा 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 सटाइए। हाँ अब घुटना सीधा कीजिए, हाँ या ये, ठीक है। डाउन, पहले थाई, थाई को पकड़िए, थाई को, ये लॉकिंग है आपका, लॉकिंग है, स्टिफनेस है। वहाँ का जो घी बोलता है ना, ग्रीस घी, छोड़िए छोड़िए, थाई पकड़िए, थाई पकड़िए, चेस्ट में सटाइए, यहाँ तक आपको करना है। हाँ कीजिए, या हाँ थोड़ा सा घी चाहिए, ठीक है। हाँ सही, थाई को पकड़िए, दूसरा कीजिए, दूसरा, ठीक है। डाउन, हाँ या अच्छा इसका थोड़ा सा घी चाहिए। डाउन, दूसरा दूसरा कीजिए, आप थाई को सिर्फ पकड़िए, मैं करूँगा वो। घुटना का है, छोड़ दीजिए। आपका सही है, सही है, ठीक है। आप लोग फिर से सूक्ष्म व्यायाम में आइए। हाँ आप लोग को एक सलाह देता हूँ, यहाँ से जब जाते हैं घर, ठीक है, ब्रश तो करके आए ही होंगे, नहाए नहीं होंगे, थोड़ा सा रुपया खर्च होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम लोग अभी इस स्थिति में हैं कि रुपया सोचने की ज़रूरत नहीं, उससे हम ऊपर आ चुके हैं। 100-150 हो सकता है रुपया लगे। फल यहाँ से जाते ही कम से कम 500 से 600 ग्राम, उस मील का कीमत 100 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। तो रुपया से हम लोग बात नहीं करना है, क्योंकि उससे ऊपर उठ चुके हैं। इस उम्र में भी अगर रुपया की बात करें तो फिर कब बिना रुपया वाला रहेंगे, ठीक है। इसमें पपीता, केला जो बहुत ही सस्ता सालों भर है, सेव, अनार और कोई एक फल, ऑरेंज वगैरह जरूर लीजिए, कम से कम 10-10 पीस। इसके साथ 5 तरह का अनाज, जिसमें चना होता है, मसूर होता है, मूंगफली होता है और गेहूं है और एक कुछ है, तो इस तरह से इसको मूंग, 5 तरह का, ठीक, काबुली वाला देख रहे हैं जो बड़ा वाला होता है, 5 तरह के उसको फूलने दीजिए एक दिन। अगले दिन स्टीम करना है 70 डिग्री, 100 नहीं, 100 डिग्री में तो बॉयल हो जाता है, बॉयल नहीं करना, स्टीम करना 70 डिग्री
एक दिन फूलने देना, अगले दिन स्प्राउटिंग होने देना। गौर से सुनिएगा, मैडम को बताइएगा। एक दिन फूलने देना, अगले दिन स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग जानते हैं ना, अंकुरित होना, एक दिन टाइम लगता है। अगला 24 घंटा उसको कपड़ा में लपेट के रखेंगे, अंकुरित होगा। तीसरे दिन उसका करना, इसी तरह से रोटेशन बाई जो करते रहेंगे घर में, ठीक है। तीसरे दिन उसको स्टीम करना है, ये कम से कम 150 से 200 ग्राम। और इसके बाद ड्राई फ्रूट्स कम से कम 2-2 दाना, सिर्फ 2-2 दाना बोल रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स, हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 2-2 पीस, सिर्फ इतना ही टोटल कि ये मुट्ठी में, बंद मुट्ठी में। ऐसे नहीं, हम बहुत अमीर हैं तो ऐसे नहीं, फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ सारा चीज 7 में बोला, 7 बोला। तो ये जो है, ये हम किस लिए कर रहे हैं, ये जो किस लिए कर रहे हैं, यही फिलॉसफी बता रहा हूँ। इतना ही 2-2 दाना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-2 दाना 7 का, इतना बंद मुट्ठी में आ जाए, छोटा कटोरी में लेंगे, ये खाइए, स्लोली खाइएगा। कुछ बात करता हुआ नहीं करना है, कुछ टीवी देखना है, मैगजीन, मैडम से आज ये हुआ वो हुआ, नहीं करना है। क्योंकि हम जब खाते होते हैं, जो बात सोचते रहते हैं, निगेटिव, यूजुअली हम निगेटिव बात ही करते हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ फैशन है, निगेटिव बात फिर न्यूज कहलाता है, तो हम निगेटिव बात बोलते रहते हैं और खाते रहते हैं। ये नहीं करना है, एकदम शांति से, सजगता से खाना है। 15 मिनट 10 मिनट तो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना शांति रहने के लिए, बिना टीवी, बिना कंप्यूटर, मोबाइल के, कुछ भी नहीं कर। तब आराम से सिर्फ खाना। खाने के दौरान आपका वो जो कलर टेक्सचर मैं बताया, पपीता सबका कलर टेक्सचर होगा ना, उसको देखना है, कितना सुंदर लग रहा है। जब प्लेट में सब सजेगा ना तो मजा आएगा देखने में, ठीक है। 500, 600, 700 ग्राम तक हो जाएगा, और फिर खाइए। अब इसका उल्टा बोल रहा हूँ, सब कुछ आप नहीं खाएंगे। यूजुअली आदमी बोलते हैं हम तो योगासन करते हैं, पता लगा ऐसे हो गए, ऐसे हो गए और योगासन कर रहे हैं। योगासन का मतलब अपने को सताना, अपने को टॉर्चर करना नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम योगासन नहीं किए, यूजुअली जो पहले जन्म में करते थे, पहले जमाने में, वो क्या करते थे, योगासन मतलब अस्थिर से बैठ के। हम अभी क्या कराए आप लोग को, 20 से 25 मिनट रिगरस ट्रेनिंग कराए। क्यों? क्योंकि ये जो मोटापा है, पेट है, जो हमारा रूटीन है, दिन भर तो हम ऑफिस में ही बैठेंगे ना, इसको काटने के लिए हमने 20-25 मिनट किया। ये अब एनर्जी चाहिए, ये अगर आप लोग नहीं देंगे एक्स्ट्रा, तो क्या करेगा, आपका जो मसल है ना, इसको खाएगा, हड्डी को खाएगा, और तब फिर आप लोग ऐसे होके चले जाएंगे। तो मेरा आप लोग को दुबला करना, वजन घटाना, वजन घटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, आपको योगी बनाना है, समझ रहे हैं। उसके लिए खाद्य पदार्थ भी चाहिए, आहार भी चाहिए। मैं लाख बोलूं, आप लोग 2 लाख करें, लेकिन उसके सपोर्टिंग अगर आ नहीं रहा, मुझे पता कि कितना कैलोरी हम बर्न करा रहे हैं, अगर ये नहीं मिलेगा तो आप लोग माइनस में जाएंगे। और माइनस कहाँ से, आपके जो मसल है वो ले लेगा। तो उसको भरपूर करने के लिए सुबह का जो है किंग जैसा होना चाहिए। आपको डरना नहीं है कि मेरा इतना वजन है, ऑलरेडी मोटापा है, कुछ नहीं होगा। ये जो मैं नाम बोला ये सब चीज का, ये सब पानी है, कहीं फैट है ही नहीं ये सब में, ठीक है। इतना जो गला रहे, और इसके बाद फिर 2 रोटी खाइए। लंच में एक आध मिठाई, सिर्फ 1 मिठाई, अगर मिठाई बहुत खाने का शौक है, 2 बजे से पहले लंच कीजिए और 1 मिठाई खा सकते हैं। सलाद भरपूर लीजिए, और रात में आपको जितना गरीबी दिखाना है गरीबी दिखाइए। आप दलिया ही खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए, सलाद ही खा लीजिए, बिना खाए ही रह जाइए, क्योंकि रात में तो आपको ड्यूटी जाना नहीं ना, सोना ही है ना। और सुबह में जो फल का बताया, इसके बाद 1 कप या 1 गिलास, ठीक है, दूध बिना चीनी के, चीनी नहीं डालना, बिना फैट वाला। और जैगरी पाउडर अगर डाल सकते हैं, या एक शेक वाला आता है ना, बादाम शेक वाला पाउडर, वो वाला डाल सकते हैं, चीनी बिल्कुल नहीं। अदरवाइज भी दिन में जब भी हम सलाद खाते हैं, चीनी नमक छिड़क लेते हैं, नमक नहीं छिड़किए सलाद पर, नमक बिल्कुल कम से कम, चीनी लगभग नहीं। अगर चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, कोशिश कीजिए घटाने का, धीरे धीरे नहीं करने का। चीनी और नमक ये दोनों की मात्रा घटाइए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना, मैं देख रहा हूँ कि इतना सत्यनिष्ठ से परिश्रम कर रहे हैं, तो इसका असर होना चाहिए। और मुझे पता है कि अगर मैं ये कराऊं, करिए, और दूसरे साइड बिल्कुल डार्क है, तो फिर हमारा रिजल्ट, ये तो हमारे रिजल्ट से जुड़ा हुआ ना, है ना, हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं ना, तो ये फिर मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होगा। इसमें आप लोग को सहयोग देना है, मैडम को भी साथ देना है। होने के बाद विदाउट स्टीम में खा सकते हैं, हम खाते हैं। बिना स्टीम से बताता हूँ क्या होता है। कई चीज क्या होता है, जैसे आप कंकड़ चबाइए तो क्या होगा, दांत अफोर्ड करेगा कंकड़ को चबाना,
एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कंकड़ का पाएगा नहीं खाएगा। इसमें क्या होता है, इतना ज्यादा प्रोटीन है, उसको पचाने के लिए शक्ति चाहिए। जो आप कच्चा खाएंगे ना, उसके पचाने के लिए इतना चाहिए जितना बाकी जगह से आपको जो एनर्जी मिला था उसमें चला जाएगा। जब हम उसको स्टीम कर देते हैं तो उसको पचाना आसान हो जाता है, यानी कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां 90% डाइजेशन होता है, उसका काम हम सरल कर देते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे जानवर है, जानवर को तो कोई बॉईल करके नहीं चाहिए, उसको कच्चा मसूर ही दे दीजिए। लेकिन अगर हम लोग कच्चा मसूर खा लें, जानवर की बात तो जुगाली करता है ना, उस तरह से उसका सिस्टम। लेकिन हम लोग अगर कच्चा मसूर खा लें तो करेगा, क्योंकि हमारी आंत की जो क्षमताएं हैं इतना नहीं है। तो हाँ, अदरवाइज बच्चा को तो उसको सिंप्लीफाई, उसमें जो प्रोटीन है उसके पचाने की क्षमता नहीं, तो क्या होगा अगर कच्चा खाएंगे, अनपच रहते हुए बिना उसके एनर्जी को अवशोषित किए हुए वो उत्सर्जित हो जाएगा। लेकिन जब हम सुपाच्य बना देंगे, उसको 70 डिग्री ले जाते हैं सुपाच्य, तब हमारे बॉडी ऑब्जर्व करेगा। 90% ऑब्जर्वेशन यही स्टोमक में होता है। 3 ही घंटा का टाइम है उसको। खिंचा गया तो खिंचा गया, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। 22 मीटर का ये है छोटी आंत, 22 मीटर का काम मेन होता है। अगर नहीं हुआ तो बाहर, वहां रुकने का कोई प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन आप कैंसर सीट ले लिया जाएगा, ऐसे ही वहां 3 घंटा के बाद बाहर, वहां रुक नहीं सकता, या तो अनयूटिलाइज बाहर या यूटिलाइज करके। तो इसीलिए उसको स्टीम करके, ठीक है। तो इस चीज को जो हमने डाइट का बोला, इसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिए स्लोली, और फिर देखिए तब ऐसे होगा। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं, मेरा वजन बढ़ जाए, मोटापा जो होता होने दीजिए ना, वो सब हम इधर करेंगे ना 25 मिनट में। अभी टाइम कितना हो गया सर? 45। तो हम आज बंद करते हैं, फिर अगले दिन में हम मिलेंगे। एक गायत्री, कॉफी नो टी, हाँ, henceforth, henceforth। बिल्कुल। जब आप हमारा साथ देंगे तभी एक ओम चैंटिंग कर लें, गायत्री मंत्र। सर एक गायत्री मंत्र कर लेते हैं, ताकि लगे कि हम आधा से छोड़ के नहीं आए हैं, हम पूरा किए हैं, ठीक है। ईस्ट फेसिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक जंपिंग और क्लैपिंग करेंगे और फिनिशिंग। तो आज का यह था 28वां। फिर से मैं मिलता हूं 29वां दिन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।